नमस्ते। मेरा चैनल ह्यूमन प्लैनेट्स में आप लोगों का फिर से अभिनंदन। फिर और एक नए वीडियो के साथ मैं गौरंग फंडा। कुछ नॉलेज हम शेयर करने जा रहा है आपके साथ। ये वृषभ लग्न के बारे में, दिसंबर 2020 वृषभ लग्न कैसा होगा, वृषभ लग्न के बारे में हम कुछ चर्चाएं करेंगे। मान के चलिए वृषभ लग्न ये सेकंड नंबर का होता है। यहाँ अगर आपका मून है, चंद्रमा है, तो इसको आप वृषभ राशि मान के चलिए, वृषभ लग्न नहीं है। वृषभ लग्न जहाँ इस तरह का होता है, यहाँ से 1 नंबर का शुरुआत होता है। मान लीजिए यहाँ 6 नंबर, यहाँ ये आस्केडांट लिखा गया है, तो ये आपका 6 नंबर का लग्न है, तुला लग्न है। इस तरह का यहाँ अगर राशि होगा तो आपको तुला राशि मान के चलिएगा। तो ये वृषभ का लग्न है। सेकंड नंबर में 1 लिखा हुआ है, ये आस्केडांट का सिंबल मैंने लिखा है। वृषभ लग्न की चर्चा हम करेंगे दिसंबर 2020 के लिए। ये अप्रोक्सीमेटली किस तरह का रिजल्ट हमें मिलेगा। ये आकाश का स्थिति है, टोटल ये आकाश का स्थिति है। आस्केडांट लग्न में राहु पोजिटेड है। राहु ऑलरेडी 25 नवंबर से मृगशिरा नक्षत्र में यहाँ पे पोजिटेड है, लग्न में राहु। और लग्नाधिपति जो वो 6 प्लेस में प्लेसमेंट है, शुक्र। ये वृषभ राशि का लॉर्ड होता है शुक्र। शुक्र आपका डैजलिंग जो फिल्म लाइन, जो क्रिएटिविटी एक्टिविटीज, जो लिखना, जो चित्रकर, जो तस्वीर, जो सिनेमा, जो लेडीज रिलेटेड जो बिजनेस होता है, जो पार्टनरशिप का बिजनेस होता है, मतलब परफ्यूम, वेराइटीज ऑफ परफ्यूम, सेंट्स, अच्छा सा कपड़ा, अच्छा सा सजावट, अच्छा सा बेडरूम, अच्छा सा, इस तरह का शुक्र को रिलेट करता है। तो ये शुक्र आपका आस्केडांट का लॉर्ड है, बहुत शौकीन है, बहुत शौकीन है। किस तरह कॉस्टली का चीज हो तो वो पहनने में, परिधान करने में हिचकिचाहट नहीं होते हैं। तो ये शुक्र का लॉर्ड जो होता है, ये शुक्र आपका वृषभ लग्न का लॉर्ड है। वो 6 प्लेस में पोजिटेड है, जो कि 3 दिसंबर को प्लेस चेंज करने वाला है आपका बिच्छा राशि को। शुक्र आपका आ जाएंगे 3 दिसंबर को बिच्छा राशि को, सप्तम 7th पोजीशन पे। ये दाम्पत्य जीवन का कारक है, ये कपल लाइफ का कारक है, ये पत्नी का घर है, ये बिलोवेड का घर होता है। 7th पोजीशन पार्टनरशिप का घर होता है। टर्म एंड कंडीशन बिजनेस में जिस तरह का होता है, किसी के साथ भी होता है, इनकंडीशनल जो होता है वो 7th पोजीशन को दर्शाता है। तो आपका लग्न लॉर्ड, लग्नाधिपति 7th को आने वाला है। कोई लोन वगैरह अप्लाई किया है, आपका मिसेस या आपका फाउज, आपका किसी के नाम जो कि वुमेन पे रिलेट करता है, तो ये अगर फंसा हुआ है तो ये रिलीज होने वाला है। बहुत बढ़िया सा टाइम दिसंबर आपको मिलने वाला है, बहुत बढ़िया सा टाइम आपको दिसंबर में मिलने वाला है। क्योंकि ये प्लानिटरी पोजीशंस, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये आपका प्लानिटरी पोजीशंस इस तरह का दर्शाता है। आपका लग्न लॉर्ड 7th को आ जाएगा। ये बुध आपका सेकंड लॉर्ड है, वो 8 दिसंबर तक रहेगा। तो मान के चलिए 3 दिसंबर के बाद 8 दिसंबर, ये 5 दिन में, 3 से 5 दिसंबर, इसी 5 दिन में आपका कहीं से भी कहीं रुका हुआ पड़ा हुआ पैसा रिलीज हो जाएगा। ये अच्छा सा पीरियड है आपके लिए, 3 दिसंबर से 8 दिसंबर। उसके बाद 8 दिसंबर से बुध आपका चले जाएगा 8 प्लेस को, 8 प्लेस को चले जाएगा बुध आपका, 8 प्लेस को चले जाएगा 8 दिसंबर को। 17 दिसंबर तक यहाँ रहेगा। बुध आपका सेकंड हाउस का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है, वो 1 भाव को चला जाएगा। उस टाइम कुछ दिक्कत तो आएगा ही आएगा, मगर शुक्र आपका अच्छा सा पोजीशन में है, तो ये जब जाएगा 7th पोजीशन को तो फाइनेंशियली कुछ गेन कराएगा। मगर दिक्कत क्या होता है, आपका लग्न में राहु है, ये एक
माया का प्लैनेट है राहु, उसका रोल कुछ ऐसा ही होता है जो दिखाई नहीं देता है, मतलब दिखाई देता है, उसको आप छू नहीं सकते। उसका एटीट्यूड ऐसा ही है, जैसे टीवी में आप कोई पिक्चर देखते हैं तो छू नहीं सकते आप, बस देख सकते हैं। टोटली माया, ये राहु का काम है। झूठ, किसी तरह अपना टारगेट फुलफिल करने के लिए किसी भी रास्ते पे जाना पड़े तो राहु इसके लिए मास्टरमाइंड है। राहु आपका लग्न में है, आदमी तो झूठ बोलेगा ही बोलेगा अपना टारगेट को अचीवमेंट के लिए, अपना काम को अचीवमेंट करने के लिए आदमी झूठ बोलेगा। मान लीजिए कितना भी सच बोलने वाला 100 में से 10 जरूर होगा झूठ, ये कराएगा, ये राहु कराएगा। राहु का फोकस में अब आ जाएगा आपका शुक्र 3 दिसंबर से। स्पाउस के साथ, आपका फीमेल पार्टनर के साथ, आपकी पत्नी के साथ कोई झगड़ा झंझटाहट ना कीजिएगा, क्योंकि उस टाइम क्या होगा ना, उनके बाद आपके ऊपर ज्यादा भारी पड़ेगा। आपको सोचा इस तरह का आएगा सोच कि वो मेरे को जरूरत से ज्यादा कुछ बोल देती है जो कि बोलना नहीं चाहिए, एक्चुअली वो नहीं है। उस तरह का एक टाइम आने वाला है, क्योंकि राहु का फोकस में ये शुक्र आ जाएगा तब 3 दिसंबर। जरा साइलेंट मेंटेन कीजिएगा। ये शुक्र जब 3 दिसंबर को आ जाएगा यहाँ 7th पोजीशन को, फाइनेंशियली बहुत बढ़िया सा गेन करोगे आप। ये कोरोना का टाइम है, कहीं अगर पैसा वगैरह फंसा हुआ है, कहीं कोई गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर या कंपनी वगैरह में, या आपका बिल पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो एक बढ़िया सा टाइम है। इस तरह का प्लानिटरी पोजीशन से आपका आ रहा है। सेकंड, आपका शनि योगकारक है, 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड, नवमाधिपति और 10वाधिपति आपका शनि। शनि आपके लिए वृषभ लग्न के लिए योगकारक प्लानिट है। ये शनि खुद 9th पोजीशन में पोजिटेड है, नवम स्थान में है गुरु के साथ, नवम स्थान में है गुरु के साथ। हाँ, गुरु यहाँ नीचस्थ है, गुरु का पोजीशन यहाँ नीचस्थ है, फिर भी गुरु यहाँ पे नीचभंग राजयोग बनाते हैं, नीचभंग राजयोग बनाते हैं। तो ये 10वाधिपति और 9वाधिपति आपका 9th में, नवम में पोजिटेड है। तो आपके लिए टाइम बहुत सा बढ़िया होने वाला है ये दिसंबर की महीना में। और ये आपका 12 लॉर्ड 11th में है। जो एक्सपेंडिचर का प्लैनेट है वो इनकम में है, जो एक्सपेंडिचर का प्लैनेट वो इनकम में है। तो जितने सारे पैसा वगैरह अगर फंसा हुआ है, पड़ा हुआ है, पा नहीं पाता है, मिल नहीं पाता है, तो आराम से वो आ जाएगा आपके पास। ये रिलेटेड आपका 11th मंगल है। ये 14 नवंबर की पहले से रेट्रोगेशन की पोजीशन में था, अब ये डायरेक्ट हो गया 14 नवंबर से। 3 दिसंबर को वो रेवती नक्षत्र में आएंगे, 15 दिसंबर को रेवती और 26 दिसंबर को अश्विनी नक्षत्र में फिर मेष राशि में एंट्री करेंगे। 26 दिसंबर को यहाँ आपका 12 पोजीशन में आ जाएंगे। जबकि 12 पोजीशन में मंगल आने से क्या होगा, उस वक्त आपका ये 7वाधिपति आपका 12 आ जाएगा, मंगल आपका 12 को आ जाएगा। और ये 6th प्लेस का जो लॉर्ड है, 6th पोजीशन का ओनरशिप लॉर्ड है आपका शुक्र, जो कि 3 दिसंबर के बाद आपका सप्तम को आ जाएगा। 6th अगर 7th में, 7th अगर 8th में या 12th में, इस तरह का होने से एक नेगेटिव का योग बन जाता है। वो योग बोलता है कि अति दरिद्र योग, अति दरिद्र योग। 6 अगर 7th में, 7th लॉर्ड अगर 8th में, इस तरह का पोजीशन अगर हॉरोस्कोप में कहीं कुछ क्रिएट होता है तो इसको बोलते हैं अति दरिद्र योग। मान के चलिए यहाँ 6 7th को तो आ जाएगा, मगर ये 7th का लॉर्ड 12th को आ जाएगा 26 दिसंबर के बाद। तो उस टाइम आपके लिए पैसा का कुछ प्रॉब्लम पड़ेगा, क्राइसिस कुछ आएगा। पहले से आपको सिंसियरिटी मेंटेन करना पड़ेगा,
बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट्स, इस सब को ठीक से हैंडल करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए तत्काल आपको कुछ हेवी अमाउंट देना पड़ेगा कि जिसके पास कोई फंड्स होता है वो फंड्स कहीं दूसरे के पास चला जाए। इस तरह का योग आपका ये मंगल 24 दिसंबर के बाद, ये शुक्र आपका ये बुध आपका ये 8 पोजीशन के बाद इस तरह का पोजीशन दर्शाता है। 6 पोजीशन शुक्र आपका 7th को आएगा 3 दिसंबर को, षष्ठ अधिपति सप्तम को, सप्तम अधिपति अष्टम को। यहाँ वो तो 100% लागू नहीं होता है, फिर भी आपका 6 7th को आता है और 7th आपका द्वादश को जाता है। तो दरिद्र जो कुछ ना कुछ परसेंटेज बनता है। मेरा काम आपको सलाह देना, आपको सिंसियरिटी कसस पहले से करवाना, यही मेरा ड्यूटी है। अच्छा तो है, अच्छा जब तो आएगा पैसा वगैरह आएगा तो ठीक है, आदमी तो यही बोलेगा कि मेरे पास तो आने को था, आ गया। यही नहीं है एस्ट्रोलॉजी का फंडा। फंडा ये होता है कहीं कुछ नेगेटिव रास्ते में है, आगे कुछ प्रॉब्लम है, तो पहले से उसको इन्फॉर्मेशन कर दिया जाए ताकि वो अपने लिए कुछ कसस हो जाए, कुछ सिंसियर हो जाए, पहले से कुछ सावधानियां बरतते लगे। तो इस तरह का प्लानिटरी का पोजीशंस है। 9th में शनि और बृहस्पति आपको रिजल्ट तो ठीक देंगे ही देंगे आपका दिसंबर महीने में। 4, 11, 17 और 24 4, 11, 17 और 24 इसी 4 डेट मार्केट में मनी फ्लो का टाइम है। गजकेसरी योग बनता है उसी टाइम में, मनी फ्लोज होता है। पैसा बस कोई आने का था, रुक गया है, चाहे वो कराने की वजह से हो, कोई इंडस्ट्री बंद होने पड़ा है, कोई लेबर पेमेंट्स किस तरह का भी कुछ प्रॉब्लम दिक्कत था, तो इसी टाइम में वो पैसा रिलीज होने वाला है। कम से कम इतना तो मान के चलिए दिसंबर 4 और 11, 4 से 11 के अंदर अंदर आपको पैसा मिल जाने का बहुत पॉसिबिलिटीज है। और सेकंड थिंग, आपके लिए सिंसियरिटी कसस और सावधानी है। ये दिसंबर 9 और 10 तुला साइन में आपका मून का ट्रांजिट होता है। ये आपका 6 पोजीशन होता है, आपका तुला साइन, तुला राशि 6 पोजीशन में मून का ट्रांजिट जब होता है तो कहीं बाहर से कुछ खराब सा चीज ना पी लीजिए, चाहे वो कुछ भी हो। आप बेटर समझ गए होंगे मैं किस बारे में बोल रहा हूं। अगर कुछ बुरा आदतें हैं आपका तो पहले से सुधर जाइए। उसी डेट में कुछ लिक्विड का चीज सोच समझकर पीजिए, क्योंकि किडनी और ब्लैडर ये दोनों को ये इंडिकेट करता है ये हाउस। बस ये दोनों डेट्स 9 और 10 थोड़ा संभाल के। सेकंड आपका 13 और 14 धनु को जाएंगे। मून का ट्रांजिट ये 8 प्लेस में धनु साइन में होगा। धनु साइन में आपका लीवर, आपका ये जो थाई कमर के नीचे की पर्सन्स जो होते हैं, कहीं दूर अगर ड्राइव पे जाते हैं, बाइक पे हो, कार पे हो, साइकिल पे हो, किसी में भी हो, दूर अगर आप कोई लॉन्ग टर्म का जर्नी करते हैं तो बीच बीच में रेस्ट लीजिएगा, उतना प्रेशर मत दीजिएगा। यही डेटेड सी 8 पोजीशन का है, जिसके लिए कि आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े या इसके लिए कोई दवाई वगैरह ना खाना पड़े। और 12 प्लस आपका दिसंबर 22 और 23 ये मेष साइन में मून का ट्रांजिट है। द्वादश जगह में मून का ट्रांजिट 12 तारीख 22 दिसंबर 23 दिसंबर को ये आपका 12 हाउस 12 नंबर का हाउस को ट्रांजिट करेंगे मून। उस टाइम आपका सर और टीथ, दांत और आपका टंग, जिह्वा, ये तीनों कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। इसके लिए कुछ ऐसा वैसा चीज जैसे कि गुटखा, तम्बाकू,
सिगरेट्स, इस तरह का चीज़ से ज़रा दूर रहिएगा। और फिलहाल आपके लिए ये महीना बहुत से अच्छा है। आपका 14 दिसंबर को सूर्य ग्रहण पड़ता है। 14 दिसंबर को 9th पोजीशन में अब शनि एंड गुरु ये भाग्य के स्थान में है। कोई पराविद्या में पारदर्शिता है, कोई कुछ सिद्धि करने जा रहा है, कोई ऐसा स्वतंत्र आदमी है कि जो भगवान के साथ कांटेक्ट में योग में जोड़ता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा सा टाइम है। कोई मंत्र अगर सिद्धि या जप करे तो ये बेटर टाइम है। मंत्र को सिद्ध करने के लिए या यंत्र को सिद्ध करने के लिए ये बेटर टाइम है। ये आपका सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर के दिन बेटर टाइम पड़ता है 7 बजे शाम से रात 12:22 तक। मंत्र सिद्धि हो जाता है, चाहे 1 लाख का जाप हो, 2 लाख का जाप हो, कितना भी हो, कौन सा मंत्र भी हो। हाँ, वृषभ राशि के लिए एक बेस्ट सलाह, आपका जो राहु आपका अस्केडेंट में है, लग्न में है, वो तो ये 1.5 साल अभी तो ट्रांजिट करेंगे। हमेशा हर रोज आपको सूर्य से अर्घ्य दीजिए। दूसरा, विष्णु सहस्त्र नाम हमेशा हर रोज कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। कर नहीं पाएंगे तो आपका आजकल तो मोबाइल में यूट्यूब में मिल जाता है, तो कम से कम 10-15 मिनट भी होना क्यों, ऐसा बजाते रहिए जो कि आपका कानों में ये गुनगुनाते रहेगा विष्णु सहस्त्र नाम। हो सके आप ये राहु के लिए शिव जी की मंदिर हर सोमवार जाएंगे, तब तो रिजल्ट और अच्छा होगा। बस कुछ नहीं करना, बस जाइए और आइए। शिव जी की मंदिर की जो बेढ़ा होता है, एंट्री कर लीजिए। एंट्री करने के बाद आप एग्जिस्ट वापस आ जाइए, उतने में काफी है। शिव मंदिर को जाने से राहु बहुत कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, बहुत नेगेटिव सा रिजल्ट आपका पॉजिटिव हो जाता है। बहुत ट्रायल मैंने भी देखा है बहुत सारे जातक में, वही मेडिसिन वही दवाई काम पे नहीं लगता है। शिव जी की मंदिर के कांटेक्ट आने पर वही दवाई फिर से काम में इतना असर करता है कि डॉक्टर को भी आश्चर्य होना पड़ता है कि वो तो 10 दिन तक खाया फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं दिया। काल से तो फिर अच्छी से ये नया मेडिसिन को ब्रेक कर दिया गया और फिर पुराने को स्टार्ट किया। पुराना इतना 100% असर दिखाया, बात क्या है। तो शिव मंदिर में क्या है आप कभी करके देखिए। आपका लग्न में अभी राहु है, तो इसलिए आप कोशिश कीजिए शिव जी की मंदिर कम से कम हर सोमवार, शिव जी की मंदिर हर सोमवार आप जाइएगा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा। फिर अगले महीने आपके लिए लेकर आऊँगा कि जनवरी महीने में आपका वृषभ लग्न के लिए प्लानिटरी पोजीशंस का रिजल्ट क्या है। किसी को कुछ हॉरोस्कोप डायरेक्टली दिखाना है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, ले सकते हैं मेरा व्हाट्सअप नंबर। मैं इसी प्रोफेशन का नहीं हूँ, मेरा प्रोफेशन कुछ दूसरा है, फिर भी मैं मेरा वैल्यूएबल टाइम को एक्सपेंड करके मैं आपका हॉरोस्कोप देखने को कोशिश करूँगा। इसके लिए कुछ प्राइस पारिश्रमिक वगैरह एक भी पैसा मैं नहीं लेता हूँ। बस भगवान से यही मांगता हूँ कि ये देखने के लिए मुझे थोड़ा टाइम एडजस्ट कीजिएगा। अगर किसी को चाहिए मुझे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना, फिर अगले महीने आपके लिए आऊँगा जनवरी महीना का रिजल्ट लेके, और यही कोशिश करूँगा कि 2021 आप वृषभ लग्न के लिए वो साल कैसा रहेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी किताबें ऐसा पढ़ना पड़ेगा। रिसर्च पे आने के बाद तब तक फोरकास्ट किया जाएगा। तो तब तक के लिए नमस्ते, आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात होगा। जय गणेश जी।